हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। मित्रों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। जीवन की हर समस्या से बाहर निकले का मार्ग हमें भगवत गीता में मिलता है। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं लेना चाहिए। आधा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को क्लिक ही न करें, वह आधे ज्ञान से बेहतर होगा। जब समय हो तो अवश्य देखें और अपने सभी मित्रों तक अवश्य शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता से प्रेरणा लेकर जीवन में अनेक गहन शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। यह सिखाता है कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ना ही सच्चा धर्म है। अर्जुन के मानसिक संघर्ष और दुविधा यह संकेत देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य से विमुख होना आत्मा की कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए अपने अंदर साहस, संयम और विवेक को जागृत करना आवश्यक है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या अपने भीतर एक समाधान का बीज लेकर आती है, और जब तक हम उस समाधान की खोज नहीं करते तब तक हमारी प्रगति रुक जाती है। अर्जुन का मोह यह सिखाता है कि भावनाओं के अधीन होकर लिए गए निर्णय हमेशा हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं। इसलिए हर निर्णय विवेकपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना और उन्हें अपनी प्रगति का माध्यम बनाना ही सच्ची सफलता है। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि मोह और शोक हमारे जीवन की प्रगति को अवरुद्ध कर देते हैं, और इन्हें त्याग कर ही हम अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में जब हम दुविधा में हों तब किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक सही मार्गदर्शन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। जीवन में हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और परिवार के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वही सच्चा धर्म और कर्तव्य है। अर्जुन विषाद योग यह भी सिखाता है कि हर चुनौती, हर कठिनाई और हर संघर्ष हमें सशक्त बनाने के लिए है, और इनसे बचने के बजाय इन्हें स्वीकार कर उनका सामना करना चाहिए। यह अध्याय हमारे भीतर आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का सबसे प्रभावी साधन है। अर्जुन का समर्पण यह दिखाता है कि जब सभी मार्ग बंद हो जाएं, तब ईश्वर की शरण में जाने से न केवल समाधान मिलता है, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। जीवन में उद्देश्य को स्पष्ट रखना, उस पर केंद्रित रहना और किसी भी स्थिति में उससे विचलित न होना सफलता की कुंजी है। कुल, धर्म और समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि समाज की प्रगति नैतिकता और धर्म के पालन पर निर्भर करती है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने कार्यों से समाज और परिवार में अच्छाई का संचार करना ही सच्चा धर्म है। अर्जुन विषाद योग यह भी बताता है कि समर्पण और विश्वास के साथ किए गए प्रयास हमेशा फलदायी होते हैं, और ईश्वर पर विश्वास हमें हर कठिनाई से उबार सकता है। इसलिए इस अध्याय से यह अंतिम प्रेरणा मिलती है कि मोह और शोक को त्याग कर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना ही सच्चा धर्म और सफलता का मार्ग है। जीवन में हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही अर्जुन विषाद योग का सार और सच्चा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहरे मानसिक संकट और शोक से उबारने के लिए जो उपदेश दिया, वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है। अर्जुन का शोक, उसकी निस्तब्धता और युद्ध से विमुखता हमें जीवन की अस्थिरता और मानव मन के मानसिक संघर्षों का वास्तविक एहसास कराती है। हम सभी कभी न कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें कर्तव्यों की गंभीरता, रिश्तों के बीच भ्रम और हमारे लक्ष्य के प्रति सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अर्जुन की तरह हम भी शोक, मोह और भ्रम में फंसे रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों का सामना बिना डर और निराशा के करना चाहिए। भगवान ने बताया कि आत्मा अविनाशी है, वह न जन्मती है न मरती है। यह शरीर केवल एक वाहन है जिसे जीवन भर हम चलते हुए देखते हैं, लेकिन जब तक हमारा शरीर जीवित है, हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जिसमें हमें बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के केवल धर्म और कर्तव्य के लिए कार्य करना चाहिए।
जीवन के हर क्षेत्र में कर्म का महत्व है और यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बनाता है। जब हम अपने कर्मों में संलग्न होते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं हो। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म करने से आत्मा का उन्नति होती है और संसार में किसी भी प्रकार का शोक या दुख केवल हमारी मानसिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जब हम आत्मा की वास्तविकता को समझ लेते हैं तो जीवन के कष्ट और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में संघर्ष और संकट आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही वास्तविक जीवन की सफलता है, जब हम निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संतुलित और समर्पित रहते हैं। जीवन का उद्देश्य न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर अग्रसर होना। यदि हम अपने कर्तव्यों में ईमानदारी और समर्पण से लगे रहते हैं तो हम शोक और मोह से बाहर निकल सकते हैं और वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो, आत्मा की शाश्वतता को समझो और जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देख। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट किए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उसे कर्म करने के बजाय क्यों करना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञानयोग और कर्मयोग। ज्ञानयोगी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जबकि कर्मयोगी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हुए भगवान तक पहुंचते हैं। कर्म से परहेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के कारण कर्म करना ही पड़ता है। भगवान ने कर्मों को निष्काम भावना से करने की सलाह दी, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। उन्होंने यज्ञ के महत्व को बताते हुए कहा कि यज्ञ कर्मों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। कर्म करते समय आसक्ति से बचना चाहिए, ताकि कर्म योग में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। इसके अलावा भगवान ने यह भी कहा कि जिनका मन आत्म में रमण करता है, उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट होते हैं। इसके बाद अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति बिना इच्छा के भी पाप करता है तो उसके पीछे कौन सा कारण होता है। भगवान ने बताया कि यह काम और क्रोध के रूप में रजोगुण द्वारा उत्पन्न होता है, जो आत्मज्ञान को ढक लेता। अंत में भगवान ने अर्जुन को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने, कर्मों में आसक्ति से बचने और सद्गति के लिए कर्म करने का उपदेश दिए। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग बताए। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे कर्मों को निष्कलंक और शुद्ध रूप से किया जा सकता है, और यह कि ज्ञान की प्राप्ति से कर्मों के फल से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान से कर्मों के परिणाम भस्म हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति कर्मों से जुड़ी आसक्तियों और प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और योग का संबंध इस प्रकार बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने हृदय और मन को शुद्ध करता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा, संयम और इंद्रिय नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति जल्दी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत अज्ञानी और श्रद्धारहित व्यक्ति संशय में रहते हैं, जिससे वे शांति और सुख से वंचित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है और ज्ञान से संशय को समाप्त करता है, उसके लिए कर्म कभी बंधनकारी नहीं होते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय में यह स्पष्ट किया गया कि आत्मज्ञान और कर्मों के निष्कलंक निर्वाह के माध्यम से जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है और कर्मों के फल से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।